लखनऊ में अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज। रिपोर्ट प्रीति मोटवानी, फ्रेंड्स समय न्यूज़। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का मुक़द्दस और बाबरकत त्योहार बड़े ही अकीदत और जज्बा कुर्बानी के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मसाजिद और ईदगाहों में मोमिनों की आमद शुरू हो गई थी। लखनऊ में भी इस मुबारक मौके पर मुख्तलिफ ईदगाहों में नमाज ए ईद अदा की गई। खास तौर पर टीले वाली मस्जिद और ऐशबाग ईदगाह में हज़ारों की तादाद में नमाजी जमा हुए। नमाज से पहले इमाम साहब ने खुतबा दिया, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का जिक्र किया गया और बताया गया कि ये ईद तस्लीम और रजा, इताअत और सब्र का पैगाम देती है। नमाज के बाद मोमिनों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और मुल्क में अमन व सुकून, भाईचारे और इंसानियत की सलामती के लिए दुआएं मांगी। ईद उल अजहा इस्लाम का एक अहम और पाक दिन है, जिसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है। ये दिन उस वाक़े की याद में मनाया जाता है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने साहबजादे को कुर्बान करने का इरादा किया। अल्लाह ने उनकी नीयत को कबूल फरमाते हुए उनकी कुर्बानी को आलमी मिसाल बना दिया। इस दिन मोमिन कुर्बानी के जरिए अपनी फिदाकारी और वफादारी का इजहार करते हैं। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद के मैदानों में रौनक ही कुछ और थी। नमाज अदा की गई और फिर मुबारकबाद का सिलसिला चला। शहर भर में एक रूहानी कैफियत तारी थी। इस मौके पर फ्रेंड्स समय न्यूज़ की नुमाइंदा प्रीति मोटवानी ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और बताया कि हर तरफ मोहब्बत, यकजहती और बरकतों का माहौल था। नमाज के बाद कुर्बानी का अमल शुरू हुआ, जिसमें गोश्त को सुन्नत के मुताबिक 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा अपने लिए रखा गया। फ्रेंड्स समय न्यूज़ की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें अमन, सलामती और रहमतों से नवाजे, आमीन। तौर पर एक बात अच्छे तरीके से समझ लो, इस्लाम का निज़ाम बड़ा आदिलाना है, इस्लाम का निज़ाम बड़ा मुनसिफाना है। इस्लाम ने सबका हक दिया है, सबके हक अदा करने की तालीम दी है। इसीलिए तो ये बात कही गई कि कुर्बानी के जानवर के गोश्त के 3 हिस्से करो, रिश्तेदारों को महरूम न करना, गरीबों को महरूम न करना। रिश्तेदारों को भी तुम्हें ये फिक्र करना है। बाद रिश्तेदार गरीब होते हैं, उनके वहाँ कुर्बानी का निज़ाम नहीं होता है। तो अगर आप कुर्बानी करा रहे हो तो उस रिश्तेदार